हेलो दोस्तों, वेलकम टू। यदि आप 2025 के लिए अटेम्प्ट अपना प्लान कर रहे हैं, बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, आप जरूर इन बैचेस को कंटेंट क्वालिटी तो बहुत अच्छी रहती ही है, फी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है। लेकिन हाँ, हम एक स्टेप आगे जाके फी में भी कुछ रियायत देने की कोशिश करते हैं। तो कूपन कोड में आप हमेशा जो है मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कोर्स में पूरे साल भर, राइट? चाहे वो प्री के कोर्सेज हो, मेंस के कोर्सेज हो, 2025 के कोर्सेज हो, हमेशा विद दिस कूपन कोड आपको फी में रियायत कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। तो ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन रहती है टुवर्ड्स योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना रिसेंटली जापान न्यूज में रहा, क्यों? सबसे पहली चीज अर्थक्वेक्स इन जापान, तो हमें अर्थक्वेक का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। दूसरा सुनामी एसोसिएटेड, तो दोनों ही चीजों पे हमें फोकस करना है। हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अकेडमिकली चीजें समझनी जरूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। तो सबसे पहले हम पोजीशन देख लेते हैं जापान की दुनिया में कहाँ है। अब जापान का अर्थक्वेक जो है, मैं आपको कैटेगोरिकली दिखा दूं, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था वो नोटो पेनिनसुला से जुड़ा हुआ है। नोटो पेनिनसुला, अब इस जोन का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि नोटो पेनिनसुला को हो सकता है जापान की जगह जो है टर्की से जोड़ दिया जाए। तो आपको पता है भाई ये तो सही नहीं है, ये तो जापान ही जुड़ा हुआ है। हर एक चीज पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत डिटेल में चीजें। नोटो पेनिनसुला मैं आपको दिखा दूं, नोटो पेनिनसुला की यहाँ पर बात। दूसरी चीज समझिए, हमेशा आप देखेंगे न्यूज में यूजुअली एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक की बात होती है। एपी सेंटर, तो ये पॉइंट है कहाँ? आप देख सकते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। तो देखिए अर्थ के इंटीरियर में कहीं तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। तो अर्थ के इंटीरियर में जहां एनर्जी रिलीज हो रही है वो पॉइंट आपका कहलाता है फोकस। लेकिन इसके ऊपर जो पॉइंट जो है आपका सरफेस पे है वो पॉइंट आपका कहलाता है एपिसेंटर। तो ये चीज भी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो द नेक्स्ट टाइम जैसे एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, आपको सरफेस वाले पॉइंट के बारे में सोचना, ठीक है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। मैकेंजी एंड पार्कर द्वारा ये थ्योरी जो है दी गई है। अब अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड को, एनसीईआरटी से मैप मैंने लिया है ना, पूरी अर्थ को रादर जो है डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका। इसका मैं हमेशा एक बेहतर वर्जन आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैकेंजी एंड पार्कर ने पूरी अर्थ को मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए जो मैंने बड़ी चीजें बनाई हैं ये आपकी मेजर प्लेट्स, इन्हीं मेजर प्लेट्स के बीच में टक्ड है आपकी माइनर प्लेट। तो आप देख सकते हैं कि मैकेंजी एंड पार्कर ने माइनर और मेजर प्लेट्स दोनों की ही बात करी। और ध्यान देना ये जो प्लेट्स हैं इनको आप लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना। मेजर प्लेट्स, बड़ी बड़ी प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन। यही आप देखो छोटी छोटी कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, ये सब आपकी क्या है? माइनर, राइट? अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहाँ गए? लिथोस्फेरिक शब्द का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। जब आप यूजुअली अर्थ के इंटीरियर की बात करते हो तो हम कहते हैं 3 लेयर्स हैं। हम क्रस्ट की बात करते हैं, मैंटल की बात करते हैं और कोर की बात करते हैं। अब इसी को देखने का एक और तरीका भी देखिए, 3 लेयर्स बना देते हैं हम, क्रस्ट, मैंटल, कोर, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब ध्यान दीजिएगा मैंटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर इज अपर मैंटल, देयर इज लोअर मैंटल। तो ध्यान रखिएगा क्रस्ट और अपर मैंटल क्रस्ट और अपर मैंटल मिला के, क्रस्ट और अपर मैंटल मिला के बनता है आपका लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट और अपर मैंटल जो है एक्चुअली फ्लोट कर रहा है, क्रस्ट और अपर मैंटल फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर पे। एस्थेनोस्फीयर एक लेयर। तो बेसिकली जब भी मैकेंजी एंड पार्कर बात करते हैं वो लिथोस्फीयर की बात करते हैं, व्हिच इज क्रस्ट प्लस अपर मैंटल, और ये फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर। अब इमेजिन करो प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं एक लेयर पे, इंटरैक्शंस तो होंगी, राइट? अब यही इंटरैक्शंस आप देखिए मैप में भी दिखाई गई। प्लेट्स आइदर जो है कन्वर्ज कर सकती या प्लेट्स डाइवर्ज कर सकती हैं, और देखें जस्ट स्लाइड पास। जब जस्ट स्लाइड पास ईच अदर की बात होती है तो उससे एसोसिएटेड ट्रांसफॉर्म, राइट?
अब देखिए यहाँ पे जापान की बात करते हैं, राइट, जापान कहीं यहाँ पर। अब जापान में आपको बता दूं इनहेरेंटली प्रोन है अर्थक्वेक। क्यों प्रोन है अर्थक्वेक्स के, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट प्लेट्स भी दिखाऊंगी इस वाले अर्थक्वेक। यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इनका इंटरेक्शन ही यहाँ पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप जो चीज बनी हुई है, यहाँ पे आप देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्री से जुड़ी हुई है। तो जब भी आपको पूछा जाए पेपर में इस अर्थक्वेक के बारे में, तो आपको लिखना जरूरी है कि जापान इनहेरेंटली ही अर्थक्वेक्स के बहुत ज्यादा प्रोन है। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इनकी इंटरेक्शन जो है रहेगी। और प्लेट्स की इंटरेक्शन रहेगी तो अर्थक्वेक तो आना लाजमी, राइट। तो ये चीज आपने याद रखी, राइट। यहाँ पर भी एक और चीज से आप अपना आंसर बेटर कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो आपकी जापान है वो रिंग ऑफ फायर जोन का पार्ट है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे जोन में कितनी ज्यादा इंटरैक्शंस हैं प्लेट्स की, राइट। इतनी इंटरैक्शंस होने की वजह से ये पूरा जोन ही एनीवे बहुत ही ज्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक्स होता है, और जापान इसी जोन का पार्ट है, इसलिए भी जापान बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स के प्रोन। दोनों ही तरह से हम अपना वो, ठीक है जी। चलिए अब इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक से जो नोटो पेनिनसुला से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो माइनर प्लेट्स न्यूज में है, दो माइनर प्लेट्स का इंटरेक्शन है। दोनों प्लेट्स का नाम आप याद रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आमूर प्लेट और ओखोत्स प्लेट, ये दोनों ही प्लेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दो प्लेट्स के इंटरेक्शन की वजह से ये अर्थक्वेक आया है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में। अब मान लीजिए आपको इस अर्थक्वेक पे कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है ना, तो जब भी आप शुरू करें आप जो है थ्योरी के बारे में लिखने से शुरू कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से शुरू कर सकते हैं कि मैकेंजी एंड पार्कर ने पूरी अर्थ को लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया है, उनकी 3 तरह की इंटरैक्शंस हो सकती हैं, और आप इन तीनों इंटरैक्शंस का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट कि जापान जो है इनहेरेंटली प्रोन टू अर्थक्वेक्स है, और आप जो है 3 मेजर प्लेट्स वहां पे दिखा सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट जो रिसेंटली नोटो पेनिनसुला वाला मैकेनिज्म है कि यहाँ पे ये दो माइनर प्लेट्स की बात हो रही है। तो व्हेनेवर यू फ्रेम एन आंसर, बेसिक से फ्रेम करना शुरू करें और इनको जरूर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था शुरू में अर्थक्वेक के साथ सुनामी भी न्यूज में। सुनामी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आप देखिए पानी की लहरें कितनी तेजी से लैंड की तरफ आ रही है। अब ना आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि हम क्रस्ट बना लेते हैं ना, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज योर ओशियनिक, और यहाँ पे आपका देखोगे पूरा का पूरा ओशन से पानी। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से पानी मूव कर रहा है, पानी की अपनी मर्जी तो नहीं है। तो यहाँ पे आप मान लो कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक की एनर्जी कहाँ जाएगी, पानी में ही तो जाएगी ना। एंड जो आपकी वेव है ना, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है वो होना शुरू हो। अब यहाँ पे मल्टीपल मैकेनिज्म्स हो सकता है अर्थक्वेक आए जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज हो सकता है कोई बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो। तो बेसिकली वो एनर्जी ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कराएगी, और जब ये वाटर बहुत ही तेजी से कोस्ट की तरफ आएगा, आप देख सकते हैं कि सुनामी की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी, राइट। तो आपने सारी चीजें समझी, आपने मैप के पॉइंटर्स समझे, आपने एपिसेंटर के बारे में समझा, आपने अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स और सुनामी के बारे में भी बेसिक समझा। सुनामी की जब भी बात होगी ना, आपका कीवर्ड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब वो चाहे अर्थक्वेक की वजह से हो, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो, या वाटर। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद है। यहाँ पे जो एडिशनल चीज आपको समझनी इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हमारा पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में मान लीजिए आपके पास सुनामी पे क्वेश्चंस आते हैं, अर्थक्वेक पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप वहां पे रीसेंट एग्जांपल कोड करते हैं तो बेहतरीन आंसर आपका बनता है, बिकॉज दैट डिस्प्लेस कि आप करंट एस्पेक्ट से कितना ज्यादा जुड़े हुए। मान लीजिए आपको अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल जापान की बात कीजिए और आप इन प्लेट्स की बात कर लीजिए, कितना बढ़िया वैल्यू एडिशन है, राइट। आप सुनामी की बात करते हैं, कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है। हमेशा वैल्यू एडिशन और करंट एस्पेक्ट को जोड़ना इंपॉर्टेंट, तो जरूर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इनको कंसिडर। तो बस यही करेंगे हमेशा, प्रीलिम्स से भी मेंस की चीजों की बात करते रहे।
और दोस्तों हमेशा मैं कहती हूँ ये सारी चीजें जो है, जितने भी करंट एस्पेक्ट्स हैं, स्टैटिक पॉइंट्स हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, सभी कुछ इस प्रीलिम्स क्रैश में कवर होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, लास्ट बैच हमारा दोस्तों, लास्ट बैच शुरू होने वाला है जनवरी में। हमारा जो है 8 तारीख से बैच शुरू है। इसके बाद कोई नए बैचेस नहीं है, आप जरूर इनको जो है कंसिडर। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।